23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह एक बहुत बड़ा मौका था। इसने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया। हमने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने अपनी यात्रा शुरू की। इसका मिशन साफ था, चांद के साउथ पोल के अनजान इलाके को एक्सप्लोर करना। यह रहस्य से भरा क्षेत्र ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज का वादा करता है। यह एक चुनौती थी जिसे भारत स्वीकार करने के लिए तैयार था। इस मिशन की सफलता 2 जरूरी चीजों पर निर्भर थी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम को सटीक और सॉफ्ट लैंडिंग का काम सौंपा गया था। संस्कृत में ज्ञान का अर्थ रखने वाला प्रज्ञान फिर चंद्रमा की सतह का एनालिसिस करने के लिए बाहर निकलेगा। दुनिया की निगाहें विक्रम पर टिकी थीं क्योंकि वह चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह बहुत ज्यादा टेंशन का पल था, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। हमने कर दिखाया, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। आधुनिक उपकरणों से लैस प्रज्ञान ने अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करने में जरा भी देर नहीं की। इसने चांद की सतह पर घूमकर डेटा इकट्ठा किया और पृथ्वी पर बहुमूल्य जानकारी भेजी। प्रज्ञान द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक चांद की मिट्टी में सल्फर की मौजूदगी थी। इससे चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स होने की पुष्टि हुई, एक ऐसी खोज जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। पानी की मौजूदगी भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए संभावनाओं के द्वार खोलती है, जिसमें एक लूनर बेस बनाने की संभावना भी शामिल है। प्रज्ञान ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा और टाइटेनियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का भी पता लगाया। इन खोजों ने चांद की संरचना पर प्रकाश डाला और इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। प्रज्ञान द्वारा भेजा गया हर डेटा पॉइंट हमारे सेलेस्टियल नेबर के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक कदम था। मिशन की सफलता केवल इसकी तकनीकी प्रोवेस के कारण नहीं थी, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा और समर्पण का भी प्रमाण था। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं था। यह क्षेत्र अपने खतरनाक टेरेन और लंबे समय तक अंधेरे के लिए जाना जाता है, लेकिन इन चुनौतियों ने इसरो को नहीं रोका। उन्होंने इसे अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। साउथ पोल का वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में पानी की बर्फ है। यह पानी की बर्फ भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक संभावित संसाधन हो सकती है, जो पीने का पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन भी प्रदान करती है। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने अंतरिक्ष तकनीक में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाया। इसने जटिल ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा चंद्रयान 3 ने अन्य अंतरिक्ष फेयरिंग देशों द्वारा शुरू किए गए मिशनों की लागत के एक छोटे से हिस्से में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इसने फ्रूगल इनोवेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिससे साबित होता है कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस टैग्स के साथ नहीं आती हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं का प्रतीक है। इसने लाखों भारतीयों, खासकर युवाओं की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है, उन्हें बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। इसरो ने भारत को अंतरिक्ष तकनीक में एक अग्रणी शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। हर सफल मिशन के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के करीब पहुंचते हैं, लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में भारत के लिए आगे क्या है? क्या हम एक लूनर बेस स्थापित करेंगे? क्या हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे? संभावनाएं अनंत हैं और भविष्य एक्साइटमेंट से भरा है। एक बात पक्की है, अंतरिक्ष में भारत की यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है।